ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। ठीक है, 3 में इसको देखना है। किसमें किसमें क्लासीफाई करना है, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में एंड मिक्सचर्स में। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम है वो किस में आएगा बताओ। सोडियम जो है आएगा एलिमेंट्स में। ठीक है, आप लोग ई लिख लो वहां। इसके बाद सिल्वर किस में आएगा, सॉइल दिया है, सॉइल किस में आएगा, मिक्सचर है, सॉइल क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, इसके बाद ये ईट एक्सरसाइज 10 का आंसर है। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या दिया है, शुगर सॉल्यूशन किसमें आना चाहिए, वो भी मिक्सचर में ही आएगा। इसके बाद क्या दिया है, सिल्वर किसमें आएगा, एलिमेंट में आएगा। इसके बाद क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ठीक है, ये आएगा कंपाउंड में आए। इसके बाद टीन दिया है, टीन किस में आएगा, नहीं, टीन भी एलिमेंट्स में ही आएगा। सिलिकॉन किस में आएगा, नहीं, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है। अब क्या है आगे, कोल, कोल किस में आएगा बताओ, नहीं, कोल मिक्स, अगर उसमें कार्बन रहता ना तो वो एलिमेंट में आता। ठीक है, तो कोल आएगा मिक्सचर में। इसके बाद एयर, एयर तो मैं पढ़ा चुका हूं, बताओ किस में आएगा, नहीं, उसमें मिक्सचर है वो। हाँ, इसके बाद जो है सोप, सोप किस में आएगा, सोप किससे किससे मिलके बनता है बताओ, हाँ, बनता किससे किससे है,
ग्लिसरीन और ऑयल यूज होता है, ठीक है। तो ये सोप एक क्या है, मिक्सचर है। अब बताओ मीथेन किस में आएगा? मीथेन कंपाउंड में आएगा। देखो उसका फार्मूला क्या है, CH4, है ना। तो सिर्फ कार्बन और या हाइड्रोजन रहता तो एलिमेंट में आ जाता, वैसे ही कैल्शियम या कार्बन या ऑक्सीजन रहता तो एलिमेंट में आ जाता, लेकिन उनके मिलने से जो बनता है वो किस में आता है, कंपाउंड में आता है। इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएगा, कंपाउंड में आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर ये सिंगल सिंगल रहता, सिर्फ कार्बन या ऑक्सीजन, तो आता उसमें एलिमेंट्स में। अब ब्लड, ब्लड किस में आएगा भाई, मिक्सचर में आएगा, क्योंकि ब्लड किससे किससे मिलके बना है ना। मतलब उसमें प्लाज्मा है प्लस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब चीजों से मिलके बना है। तो ये क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे मैटर को, पूरा जो डिवीजन है उसको देखेंगे पूरा, है ना। ये जो पेज नंबर 27 में देखो, एक ये दिया है बन के, इसको देखो, ये वाला, है ना। इसको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। तो मैटर जो है, किस किस फॉर्म में होता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब मैटर जो है एक ही टाइप की चीजों से बना हो सकता है ना। तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो इसके मैटर जो है प्योर हो सकता है, प्योर सब्सटेंस, या मिक्सचर हो सकता है। अब प्योर सब्सटेंस में उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या है, क्या उसको और
छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते? कांट ब्रेक, ठीक है, उससे और उसको छोटा नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल क्या क्या इसमें है बताओ? हाँ, आयरन, कॉपर, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मर्क्यूरी, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है बताओ? हाँ, फिक्स कंपोजिशन होगा इनका, है ना, और ब्रेक होगा इनका इनटू सिंपलर, सब सिंपलर एलिमेंट्स में। मतलब एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? वाटर, मीथेन, साल्ट एंड शुगर, ठीक है। अब देखेंगे मिक्सचर के कितने टाइप हैं, ठीक है। तो मिक्सचर का बात क्या है, इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होता। नो फिक्स कंपोजिशन, ओके। तो इसके जो टाइप हैं वो क्या क्या है? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, पूरा जो सॉल्यूशन बनता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। कंपोजिशन जो है वो कैसा रहता है? यूनिफॉर्म। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल होमोजीनस का क्या होगा? मिक हाँ, हाँ, शुगर इन वाटर और साल्ट इन वाटर, और क्या लिखा है? हम्म, वाटर इन एल्कोहल। और इधर क्या क्या एग्जाम्पल है हाइड्रोजनस में? सैंड, है ना, सैंड एंड सॉल्ट, और ठीक है।
तो ये पूरा चैप्टर का एक पेज में समरी है कि मैटर जो आपने देखा सॉलिड लिक्विड गैस, उसके दो टाइप हो सकते हैं, प्योर और मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर जो है उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर फॉर्म में, और इसके एग्जांपल क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब, मर्क्यूरी। कंपाउंड्स क्या है, उनका कंपोजिशन फिक्स होता है, ब्रेक कर सकते हैं आप उसको। किस में ब्रेक कर सकते हो, एलिमेंट्स में, है ना। इसको किस में ब्रेक कर सकते हो, एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मीथेन, साल्ट एंड शुगर। इसके बाद मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कोई उस कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, जिससे मिलके वो बना है मिक्सचर। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनस या हेट्रोजीनस। अगर जो सॉल्यूशन बना है उसमें पूरा जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म है, ठीक है, जैसे शुगर का वाटर में, साल्ट का वाटर में, या वाटर का अल्कोहल में सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सैंड में और साल्ट का। तो कहीं पर आपको सैंड ज्यादा दिखेगा, कहीं पर साल्ट ज्यादा दिखेगा, कम ज्यादा हो सकता है, पूरा हर जगह दोनों बराबर अमाउंट में नहीं दिखेंगे, है ना। शुगर एंड साल्ट का और वाटर एंड ऑयल का, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसी के थ्रू मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स हो जाते हैं और मिक्सचर बन जाता है, कोई नया कंपाउंड इसमें नहीं बनता। ठीक है, क्या क्या चीजों की मिक्सिंग होती है, एलिमेंट या कंपाउंड की मिक्सिंग, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, कैसे बनता है कंपाउंड, एक रिएक्शन से बनता है, बाय रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो कैसा रहेगा, वेरिएबल, वेरिएबल कंपोजिशन।
जबकि कंपाउंड में क्या है, एक फिक्स कंपोजिशन रहेगा जिससे वो बना है एलिमेंट से, एलिमेंट का फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर में जिनसे वो बना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को वो शो करेगा, ठीक है। ठीक है, जबकि कंपाउंड में क्या होगा, किससे बना है कंपाउंड, एलिमेंट से। तो अब जो नया कंपाउंड बना है उसका जो क्वालिटी है या कैरेक्टर है वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। इसके बाद मिक्सचर जिससे मिलके बना होता है, ठीक है, उसको हम वापस सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इजिली बाय फिजिकल मेथड। ओके, जबकि कंपाउंड को क्या है, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, इजिली नहीं कर सकते, सेपरेशन केवल केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस किसके किसके बीच में, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में। फर्स्ट क्या डिफरेंस था, एलिमेंट, मिक्सचर के जो एलिमेंट या कंपाउंड उनके मिक्सिंग से बन जाता है मिक्सचर, जबकि कंपाउंड कैसे बनता है, बाय रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड डिफरेंस क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सचर में जिससे मिलके वो बना है, जबकि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स के फिक्स कंपोजिशन से बनता है, फिक्स कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट से ये प्रिपेयर होता है। अब मिक्सचर क्या है, जिनसे मिलके वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जबकि कंपाउंड क्या है, बिल्कुल नया होता है, वो जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज को वो शो ना करके टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। अब सेपरेशन अगर करना है तो इसको मिक्सचर को इजिली सेपरेट कर सकते हो आप बाय फिजिकल मेथड, जबकि कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस या मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो किससे मिलके बना होता है, कंपाउंड इज मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। दो या उससे अधिक एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने से क्या बनता है बेटा, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो देखते हैं।
मोर टू नो में देखो, मोर टू नो, अभी तक जितने एलिमेंट्स के बारे में हमको पता है ना, तो लगभग कितने एलिमेंट्स के बारे में हमको पता है भाई? मोर देन 100 एलिमेंट्स के बारे में हमको पता है, ठीक है। इसमें से जो 92 है वो क्या है? नेचुरली है ना, और बाकी जो है वो क्या है? मेन मेड है। रेस्ट आर मैन मेड, ठीक है। इसके बाद ज्यादातर जो एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे 11 एलिमेंट्स हैं, किस फॉर्म में रहते हैं बेटा? गैसियस फॉर्म में, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और दो एलिमेंट्स हैं, क्या क्या नाम है बेटा उनका? मर्क्यूरी और ब्रोमाइन, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, ये कैसे रहते हैं बेटा? आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और गैलियम और सीजियम क्या है? ये लिक्विड हो जाते हैं अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 303 केल्विन पे, ठीक है। गैलियम और सीजियम क्या है? गैलियम एंड क्या है बेटा? सीजियम, ठीक है। सीजियम बिकम लिक्विड एट 303 केल्विन, है ना, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर पे ये क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया कि लगभग कितने एलिमेंट्स अभी तक पता चला है? 100 से ज्यादा। उसमें नेचुरल कितने बेटा? 92, है ना, 92 नेचुरल है, बाकी सब मैन मेड है। ज्यादातर जो मेटल्स है वो क्या है? सॉलिड है, ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स जो है रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में रहते हैं, और 2 Hg और ब्रोमीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। गैलियम और सीजियम थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है रूम टेम्परेचर, मतलब 303 केल्विन पे, ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी एंड हो गया। अब कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन थोड़ा करेंगे, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टीज है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है।
तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उनमें क्या होता है, बताइए। लस्टर मीन्स चमक होती है, साइन होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उनका जो कलर है वो कैसा रहता है, सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया था मैं, ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद वो क्या होते हैं, डक्टाइल, है ना, मतलब उनको वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स, ओके। और क्या होता है, मेलिएबल होते हैं, मतलब इनसे आप थीन शीट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोनोरस। सोनोरस इसका मतलब क्या है, जब उसको आप हीट करोगे तो कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, रिंगिंग साउंड व्हेन हीट, ठीक है। जब उसको आप हीट करोगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। तो एग्जाम्पल क्या है बताएंगे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मेटल्स के, जोर से बोलो, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन, सोडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज याद भी हो गई होगी, ज्यादातर तो सॉलिड ही रहते हैं, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी, जो कि किस फॉर्म में रहता है, एक और बताया था थोड़ी देर पहले अभी मैं, है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है मर्क्यूरी, और एक और क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, ठीक है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो रिवाइज करते हैं फिर से इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उनमें लस्टर या साइन चमक रहती है, कलर सिल्वरी ग्रे गोल्डन येलो कलर के रहते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, डक्टाइल है, मतलब उनसे आप वायर बना सकते हो उनका, मेलिएबल है, मतलब पतले सीट्स, 3 सीट्स बना सकते हो, सोनरस, जब उसको आप हीट करते हो तो रिंगिंग साउंड आती है, मर्क्यूरी और ब्रोमाइन क्या है बेटा, लिक्विड है, और गैलियम और सीजियम क्या है, ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होने पे 303 केल्विन पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था अबाउट मेटल। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो इनके जो कलर्स है वो क्या है, वैरायटी होती है, बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और बात क्या है बताओ। हाँ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बात है, ये लस्ट्रस नहीं होते। ठीक है, लस्ट्रस मीन्स क्या बताया था मैं, है ना, साइन नहीं होता, सोनोरस नहीं होते। क्या मतलब है इसका, नहीं, जब हीट करोगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, और मैलिएबल भी नहीं है, मतलब इनसे आप थीन सीट नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं बताइए, नॉन मेटल्स के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, है ना, कोल या कोक, ब्रोमीन, ब्रोमाइन और क्लोरीन। ब्रोमाइन और क्लोरीन। ठीक है, तो ब्रोमाइन जो है किसमें आएगा, नॉन मेटल में, है ना, यहां पर से इसको हटाएंगे, यहाँ जो ब्रोमाइन है ये यहां पर नहीं आएगा मेटल्स में, ये नॉन मेटल में आएगा। ठीक है, तो ये था अबाउट नॉन मेटल्स। अब एक और चीज है, वो क्या है, मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स, तो जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रहती है जिन एलिमेंट्स की, है ना, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके बताओ, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये क्या है, मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाकी कल मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करोगे इम्प्योर सैंपल से, याद है क्या? हाँ, सही बोल रहा है अक्षता। क्रिस्टलाइजेशन, है ना, सेपरेशन का एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करने के लिए
कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल के लिए, सैंपल से अलग करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसको किस में लोगे आप, चाइना डिश में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें वाटर डिसॉल्व करोगे, है ना। इसके बाद क्या करोगे, इवेपोरेट करोगे, तो उससे क्या होगा, नहीं, इवेपोरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ी इम्प्योरिटी जो छन के अलग हो सकती है वो अलग हो जाएगी। इसके बाद इवेपोरेट करोगे तो क्या होगा, वाटर वेपर बनके अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप फिल्टर पेपर से कवर कर देना, और 4 डे, एक दिन के लिए, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। इससे आप क्या करते हो, सॉलिड को प्यूरिफाई करते हो, इम्प्यूरिटीज को अलग करते हो। सी वाटर जो आपको से जो आपको साल्ट मिलता है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये भी इसी मेथड के, सेपरेशन मेथड के कारण आपको मिल पाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर एंड हो गया है। अक्षता ले आओ अपना कॉपी, कोई डाउट है तो बताओ, या मैं आ रहा हूँ वहीं पर, ठीक है। कौन से सर, हाँ, प्रोक्रियाटिक और यूकैरियोटिक में कैसे नहीं मिला, चलो ठीक है, मैं वहीं आके बताता हूँ बुक में, ये लो पकड़ो इसको, ठीक है। मेरे पास सर पढ़ाते हैं क्या इसी में ना, और बाय द वे नहीं पढ़ाएंगे तो ऑफ करके चले जाना, ठीक है।